हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हम ऐसे ही बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब चलिए बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मेरे पास वर्ल्ड जियोग्राफी का बुक है, उस बुक के जितने भी चैप्टर्स है उसे कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो हमारा पहला जो सेक्शन है वो है जनरल जियोग्राफी। इसमें जनरल चीज़ें जानेंगे, नॉर्मल सी। तो इसका चैप्टर 1 है तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो है द यूनिवर्स। इसमें हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, जिसके इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या क्या थ्योरीज बनाई गई है, तो वो सब चीज़ें के बारे में। तो ये सब को आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिंपली इसको सिर्फ समझा देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं पहले पढूँ उसके बाद समझाऊँ तो कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है इसमें जितने भी स्पेस मैटर जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स, गैलेक्सी जितने भी है वो सभी इस यूनिवर्स के अंदर आते हैं। और जितने भी फॉर्म है मैटर एनर्जी के वो सभी यूनिवर्स के अंदर आते हैं। और जब सबसे पहले यूनिवर्स को एक सिस्टमेटिक यूनिट कंसिडर किया गया था तब उसे कॉस्मोस कहा गया था और उसका जो स्टडी होता था उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता था। अभी भी कॉस्मोलॉजी ही कहते हैं। और इसमें बहुत जो यूनिवर्स से रिलेटेड हमारे जो व्यूज़ है वो कंटिन्यूसली चेंज होते गए और बहुत सारी थ्योरीज ओरिजिन हुए। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह दिए गए हैं कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हैं क्लॉडियस टोलेमी। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट 140 AD में दिया था। तो इनके हिसाब से जो हमारा जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है जैसे कि स्टार, सन, मून, प्लैनेट्स, बाकी सब वो सब हमारे अर्थ के अगल बगल घूमते हैं। जैसे कि हम लोग सभी को ही जानते हैं कि सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। और जो सन है हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी, हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अगल बगल घूमता है, मतलब उसका सेंटर के अगल बगल घूमता है। तो ये थ्योरी सरासर पूरा गलत है। तो अगला थ्योरी है निकोलस कोपरनिकस से। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट 1543 AD में दिया था और इन्होंने इसे हेलियोसेंट्रिक व्यू कहा गया। और इनके हिसाब से जो सन है वो यूनिवर्स के सेंटर में है इंस्टेड ऑफ अर्थ। पिछले इस कॉन्सेप्ट में अर्थ सेंटर में था लेकिन अब सन सेंटर में है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। लेकिन सन यूनिवर्स का सेंटर में नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर में है। तो अगले हैं विलियम हर्शचेल। इन्होंने कॉन्सेप्ट 1805 AD में दिया था और इन्होंने जो यूनिवर्स है उसे टेलीस्कोप की मदद से स्टडी किया था। और इन्होंने बताया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि सही है। और अगले हैं एडविन पी हबल। इन्होंने कॉन्सेप्ट 1825 AD में दिया था और इन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्स है उसका जो डायमीटर है वो 2 से 5 बिलियन लाइट ईयर्स का है, जो कि गलत है क्योंकि आज तक हम लोग ये नहीं पता कर पाए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो ये भी गलत है। तो अगला यहाँ पे कुछ थ्योरीज का नाम बताया है जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है। तो पहला थ्योरी है बिग बैंग, जिसे जियोस लेमेचर ने दिया था। दूसरा स्टेडी स्टेट, जिसे थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी ने दिया था। और तीसरा पल्सेटिंग यूनिवर्स, जिसे डॉक्टर एलन संदेश ने दिया था। तो यहाँ पे हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और इसे सही भी माना जाता है और यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड। और ये जो थ्योरी है इसे बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर क्लर्जी जियोस लेमेचर
इन लोगों ने इस थ्योरी को 1927 एडी में बताया था और इनके हिसाब से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। उस समय एक बहुत बड़ा हेवनली बॉडी था जो कि हैवी मेटल से बना हुआ था और एक सडन एक्सप्लोजन की वजह से, जिसे बिग बैंग नाम दिया गया है, ये जो हेवनली बॉडी था उसमें जो नॉर्मल मेटल्स थे वो बर्स्ट आउट हो गए और कई सारे अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज बन गए, जिससे और फिर बाद में फिर से वही नॉर्मल मेटल्स में एक्सप्लोजन हुआ और वो और बाकी चीज़ें बन गए और उनका साइज बढ़ते ही गया क्योंकि उनके आसपास जो नॉर्मल मेटल्स सब सराउंडिंग में थे उसे वो अपने अंदर ले लेते थे और अपना साइज इंक्रीज हो जाता था और इसी से गैलेक्सीज बने। और स्टार्स जो हैं, जो हमारा सन भी एक स्टार ही है, वो ना ये जो गैलेक्सीज है उसमें फिर वही री एक्सप्लोजन हुआ और जिससे स्टार्स बन गए और इसी टाइम पे कुछ प्लैनेट्स भी फॉर्म हो गए थे और ये जो हमारे गैलेक्सी का जो डिस्टेंस वो इंक्रीज़ होता जाता है वो इस फेनोमेना को सही भी साबित करता है, जो कि नासा ने अपने प्रोजेक्ट जिसका नाम मैप था उसका फुल फॉर्म था माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, जो कि इन्होंने 2001 में कंडक्ट किया था, वो इस चीज़ को सही भी साबित करता है। तो अगला एक है हिग्स बोसोन। तो ये जो हिग्स बोसोन है वो एक हिस्टोरिकल मेगा एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक सक्सेसफुली कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट था, मतलब कि एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल भी हुआ था। इसे 100 फीट डीप एंड 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल में कंडक्ट किया गया था, जो कि लार्ज हार्डन कोलिडर LHC जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इस एक्सपेरिमेंट को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने कंडक्ट किया था 30 मार्च 2010 में, ताकि वो यूनिवर्स के कुछ मिस्ट्रीज के बारे में जान सके और इसमें 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट भी किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन बीम्स हैविंग द सेम वेलोसिटी एज ऑफ लाइट कोलाइड टू प्रोड्यूस हिग्स बोसोन। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोटॉन बीम्स थे जिसमें लाइट जैसी ही वेलोसिटी थी उसे कोलाइड किया गया था, जिससे हिग्स बोसोन प्रोड्यूस हो। और इस मेगा एक्सपेरिमेंट से एक्सपेक्ट किया गया था ताकि ये यूनिवर्स के अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में हमें बता सके, जैसे कि नोन एज डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक्स्ट्रा डायमेंशन, हिग्स बोसोन आल्सो कॉल्ड एज गॉड पार्टिकल। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वही फेनोमेना को इमिटेट नकल करने का कोशिश किया जो कि 15 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था बिग बैंग। उसी को उन्होंने वापस से नकल करने का कोशिश किया था। और ये जो हिग्स बोसन है उसे ऑब्जर्व किया गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में डीके हो रहा है, जिसे बॉटम क्वार्क्स कहते हैं। और 50 साल की मेहनत, कंटिन्यूड एफर्ट से जो ये CERN है उन्होंने 4 जुलाई 2012 को एक पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया जो लगभग हिग्स बोसन जैसा ही सेम है। तो यहाँ पे हम कुछ ये CERN के बारे में जानते हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और ये है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है, जो कि नॉर्थ वेस्ट सुबर्ब्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1954 में हुआ था। और इसका जो लेबोरेटरी है उसने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बहुत हेल्प की है ताकि वो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर उसके बारे में जान सके। और इसमें बहुत सी सारे सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम यूज़ किया गया है। और ये जो CERN है
वो लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC को ऑपरेट करता है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। और इंडिया भी 2016 में इसके एक एसोसिएट मेंबर बन गया। तो अगली वीडियो में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको भी इस चीज़ें में इंटरेस्ट है और UPSC के IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।